अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सल्फर के बारे में है। सल्फर का सेकंड पार्ट भी उसे कहा जा सकता है। और ऐसी रेयर और गोल्डन जो चीज़ें हैं जो अक्सर हम बयान नहीं करते या अक्सर लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, तो उसके बारे में है। वो उसके ब्रेन के मुतालिक है, वो उसके टर्निंग पॉइंट के मुतालिक है कि सल्फर का पेशेंट जो है मोस्टली ये डिस्क्राइब किया गया है कि वो गंदा, रफ और ये सब कुछ होता है। मगर क्या वो पहले से ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। कोई ना कोई उसके काजेस और रीजंस होते हैं। एक अहम बात ये कि सल्फर का जो पेशेंट है वो गुर्बत से, पॉवर्टी से बहुत ज्यादा डरता है, और इसी डर की वजह से वो बहुत ज्यादा कमाता है। इतना एम्बिशियस होता है वो अपनी कमाई के सिलसिले में। बहुत ज्यादा बिजनेस का उसको डर होता है। ऑलवेज वो अपने बिजनेस की ही बातें करता रहता है। और कभी अगर उसको बिजनेस में घाटा होता है या धोखा होता है, तो उसके दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। एक तो उसका टर्निंग पॉइंट ये होता है कि वो चला जाता है बीमारी की तरफ, कि उसको हार्ट की जो डिजीज होती हैं वो हो जाती हैं। एक वो चला जाता है डिस्ट्रैक्ट फंक्शन, यानी अल्कोहलिक या तो हो जाता है, या फिर जुआ और जो चोरी चकारी है उसमें चला जाता है। ये उन पॉइंट्स में से पॉइंट हैं जो हमने कुछ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किए, या हम एज अ स्टूडेंट हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़े। उसके ख्वाबों में भी बार बार एक ये बात आती रहती है कि मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये खास तौर पर इसको वहम रहते हैं, वहमात भी इसके होते हैं। सल्फर के पेशेंट की एक और खास बात है, वो ये है आई एम गेटिंग थिन। वो कहता है मैं पतला हुए जा रहा हूँ, मैं पतला हुए जा रहा हूँ, मैं पतला तो नहीं हो जाऊंगा। बार बार उसको ये, यानी अपनी सेहत के बारे में वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। मैंने अभी आपको बताया कि हम वो इसके पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं जो आम तौर पर डिस्कस हम नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलवेज यही डिस्कस होते सुना कि वो रफ होता है, वो ऐसा होता नहीं। वो उसके बहुत कॉमन हैं, और ये जो हैं बहुत रेयर उसके टॉपिक्स हैं या क्लिक्स हैं, ये उनके साइंस हैं कि वो अपनी सेहत के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत ज्यादा टची होता है उसके मामले में। इवन के उसको वो टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं। सो जितने भी काजेज इसके होते हैं टर्निंग पॉइंट के, यानी अगर वो बुरे आदत में पड़ा है या बुरे काम में पड़ा है, जैसे कि अल्कोहलिक अगर वो हो गया है, अगर वो बेहिस हो गया है, अगर उसे हार्ट की कोई डिजीज आ गई है, तो वो सल्फर से ही ठीक हो सकती है। एक खास बात ये कि अगर किसी किस्म का पेंडेमिक आ जाता है, यानी हाइजा आ जाता है, या आजकल जैसे ये आया हुआ है, वायरस आया हुआ है हमारे यहाँ, तो इससे भी वो बहुत ज्यादा दूर भागता है। किस वजह से? कि वो अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो ऐसी चीजों से दूर रहता है। इवन कि उसका कोई बहुत करीबी शख्स भी अगर किसी वायरस का शिकार है, तो वो उससे दूर रहता है। एक और इसकी बात होती है कि ये अपने खाने के मामले में इतना ज्यादा परेशान रहता है कि इसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, और भूख लगती है और फिर ये मोटा भी नहीं होता। ठीक है। पिट ऑफ स्टमक पे उसको हमेशा स्वेल रहता है, और उसको हमेशा वहां पे हाथ रखना पड़ता है। उसे लगता है जैसे कि वो खो सा रहा है, जैसे कि वो डूब सा रहा है, जैसे कि उसका दिल डूबता जा रहा है। ये साइंस हैं इनके खास तौर पर सल्फर के। और सल्फर की जो लेडी होती है, जो इसके फीमेल होती है, उसको जहनी तनाव की वजह से या एंजाइटी की वजह से पीरियड्स नहीं होते हैं, पीरियड दब जाते हैं। पीरियड दब जाते हैं तो साइकिल जो होती है इसको जब अगर होने लगते हैं, यानी पीरियड, तब भी ये बहुत ज्यादा परेशान रहती है, ड्यूरिंग पीरियड और बिफोर पीरियड। ड्यूरिंग पीरियड इस वजह से वो परेशान रहती है कि उसको हमेशा ही वर्जिनल, इंटरनल और एक्सटर्नल फोड़े निकलते हैं, और एक झुंड की सूरत में फोड़े निकलते हैं, कि एक जो है फोड़ा जो निकला है उसकी जगह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर निकलता ही रहता है। इसकी वजह से वो डर सी जाती है कि ड्यूरिंग पीरियड उसको इस तरह के सिम्टम आते हैं,
और उससे बिफोर जो है, पीरियड बिफोर जो है, उसको लकोरिया जो होता है वो शदीद तरीन होता है कि उसकी स्किन जो है वो भी छिलने लगती है। तो इसकी लेडी में एक ख़ास तौर पर ये सिम्टम पाए जाते हैं कि वो पहले से परेशान हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंजाइटी ऑफ सल्फर। तो एंजाइटी जो है खसूसी तौर पर जो डिस्क्राइब नहीं होती, उसके अंदर ये भी आता है। उसके बाद आज तक जो हम पढ़ते रहे वो सिर्फ यही पढ़ते रहे कि उसकी जो ज़ाहिरी हालात हैं, मगर जो उसकी काज़ेज़ की वजह से बीमारियां बनती हैं, वो हमने सोरेफ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया, हमने हार्ट को डिस्कस नहीं की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारा पूरे जिस्म में खून पहुंचाने का जो अमल है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी अगर हार्ट की हम बीमारियों का नाम लेते हैं तो उसमें भी सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब ऑक्साइड ब्लड नहीं जाता, थक्का सा जम जाता है या क्लॉट सा हो जाता है, तो उसको भी मेल्ट करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है सल्फर। अगर साथ में हम आर्निका भी दे देते हैं, या जो सल्फर की एंजाइटी होती है, अगर उसको हम लेकर चलते हैं तो बहुत सारी हार्ट डिजीज हो जाती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और फिर उसके बाद उसकी मेडिसिन भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। हेपोट्रॉफी हो जाती है, हिपरट्रॉफी होती है, दिल का बढ़ना घटना, अगर इस सूरत में कोई भी अगर मसला होता है, उसमें सल्फर बेहतरीन काम करता है। आर्थमिया जो है, अगर जो नब्ज का कम या ज्यादा होना, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उसकी डिजीज होती है, यानी सही तरह से जहां ब्लड नहीं पहुंचता या कम पहुंचता है, उस जगह भी हार्ट फेलियर के जो केसेस होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि अगर सल्फर का पेशेंट दुखी होता है या बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, तो उसका दिल जो है घटना बढ़ना शुरू हो जाता है, या दिल के अमराज या कार्डिक जो डिजीज हैं उनकी तरफ वो चला जाता है, तो उसमें सल्फर बहुत अच्छे से काम करता है। सल्फर का एक, अगर हार्ट के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं कि मुसलसल जो, जैसे सल्फर का पेशेंट घुटन महसूस करता है, हार्ट का पेशेंट भी इसी तरह से अपना आप जो है घुटन महसूस करता है, वो भी बाहर खुली हवा में ज्यादा रहना पसंद करता है। हार्ट का पेशेंट भी इसी तरह, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हार्ट का पेशेंट और सल्फर की बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं। अगर हार्ट की डिजीज कोई है तो हमें सल्फर के जरिए से हल कर लेनी चाहिए। R3 एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कंपोनेंट है, जो कि जर्मन कंपनी का है। उसमें भी सल्फ्यूरक जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में डाला गया है। अगर हम अपने आप को हार्ट डिजीज में देखते हैं तो सल्फर उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। R3 भी बहुत अच्छा काम करती है। 10 कतरे हम सुबह लें, 10 शाम लें, और 10 जो है दोपहर में लें तो ठीक हो जाता है। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल होता है तब भी ये बेहतरीन काम करता है। अगर हमारा बीपी कम या ज्यादा होता है तो आर्निका के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो R1, R2 और R3 बहुत अच्छे कंपोनेंट हैं, और वो हमारे हार्ट डिजीज में बहुत बेहतरीन है, जो कि सल्फर की वजह बनते हैं। और सल्फर की वजह से अगर कार्डिक इश्यूज आते हैं, जैसे सल्फर के पेशेंट का टर्निंग पॉइंट या एंजाइटी जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसकी सूरत में जो जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, जिसमें अल्कोहलिक भी वो हो जाते हैं और कार्डिक इश्यूज भी आ जाते हैं, तो उसमें सल्फर बेहतरीन काम करती है। अगर किसी को कोई भी बात पूछनी हो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कि ये वो वाली काजेस बयान की गई हैं जो आमतौर पर लोग इसको नहीं बयान करते या डिस्क्राइब नहीं करते, तो हमें एक छोटी सी भी जहां रोशनी आए, हमें होम्योपैथ होने के जो सबब से वो जरूर अपने स्टूडेंट्स को या अपने होम्यो लवर्स को बतानी चाहिए। अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो सल्फ्यूरिक की एंजाइटी की वजह से, तो वो जरूर मुझसे पूछ सकता है। या अगर किसी को कार्डिक इशू है एंजाइटी की वजह से, बेसिकली होते ही एंजाइटी की वजह से कार्डिक इश्यूज है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, या वो मुझे इनबॉक्स में पूछ सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।